लॉकहीड मार्टिन कंपनी के सीईओ जिम टेकलेट इसी सिलसिले में 18 जुलाई को नई दिल्ली में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके उन्होंने F-21 फाइटर जेट देने की पेशकश की थी। जिम टेकलेट ये मिले प्रधानमंत्री मोदी जी से और मोदी जी ने इनकी तारीफ करी और बोला कि साहब आप रियलाइज कर रहे हैं या आप उसको सच बना रहे हैं, उसको सामने विजन ऑफ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। लॉकहीड मार्टिन के पोस्ट से ये भी साफ है कि कंपनी F-21 का निर्माण भारत में ही करना चाहती है। कंपनी इस समझौते के तहत भारत के लिए भारत से फॉर्मूले पर आगे बढ़ना चाहती है। नेक्स्ट कोल्ड वॉर विल बी फॉट ऑन पाकिस्तान बॉर्डर्स। वो चाइना और इंडिया को देख रहे हैं। पहले जो कोल्ड वॉर है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे लड़ी गई, वो तो एक्चुअल फिजिकल वॉर भी हुई। हमारी जंग चल रही है महंगाई के साथ, हमारी जंग चल रही है आटे के साथ, हमारी जंग चल रही है रोटी के साथ। अभी हमारे अंदर इतनी पावर है कि हम जंगें करते फिरें या हम दुश्मनियां बनाते फिरें। पाकिस्तान की तारीख में जो फाशिज्म या फस्तायत है वो सबसे ज्यादा अनलीश की गई है पिछले 30 माह में। पिछले 2.5 साल में जो फस्तायत पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है इसकी कोई नजीर नहीं मिलती। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में लॉकहीड मार्टिन से कोई बड़ा नाम है दुनिया में। लॉकहीड मार्टिन इज एट द टॉप, सो वी शुड डेफिनेटली एंगेज। और मुझे लगता है कि कोई मतलब होगा जरूर जब पीएम मोदी से मिल चुके हैं वो। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं उनके सीईओ तो कोई बड़ी बात होगी। इंडियन अवाम डायरेक्टली जो है ना ये बात करे कि हमने पाकिस्तानी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, कोई पैचअप नहीं करना, कोई दोस्ती नहीं करनी। और हम लोग कोशिश करते हैं कि इंडिया के साथ तल्लुकात बेहतर हो। लेकिन बात यह है कि हम कितने को कर लेंगे कोशिश, जब ऐसा शख्स गन रख के और बैठ के कह रहा हो कि हम कश्मीर में अमन नहीं आने देंगे, हम कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने देंगे। नमस्कार दोस्तों आप सबका हमारा YouTube चैनल नाउ इंडिया स्पीक्स में स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली अमेरिका के एक बहुत ही बड़ी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लॉकहीड मार्टिन के सीईओ भारत आए हुए थे और उन्होंने मुलाकात की है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जहां पर उन्होंने भारत के सामने एक बहुत बड़ी डील सामने रख दी है, जिसके तहत दुनिया का एक बहुत ही शक्तिशाली फाइटर जेट एयरक्राफ्ट F-21 रैप्टर को भारत के सामने प्रेजेंट किया है। और सबसे खास बात यह है कि ये फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को अमेरिकन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी इस्तेमाल करती है। और इस फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को लेकर के उन्होंने कहा है कि वे भारत में बनाने के लिए तैयार है पूरी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, जिससे भारत का मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा होगा और इसके साथ साथ भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। जिस तरह से दोस्तों अब चीन लगातार भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो भारत को अपनी युद्ध की तैयारी पूरी रखनी चाहिए, ताकि अगर चीन और पाकिस्तान मिल करके भारत पर कोई भी बुरी नजर रखते हैं तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टेकलेट, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, जिम टेकलेट ये मिले प्रधानमंत्री मोदी जी से और मोदी जी ने इनकी तारीफ करी और बोला कि साहब आप रियलाइज कर रहे हैं या आप उसको सच बना रहे हैं, उसको सामने विजन ऑफ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। अच्छा जी, ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं आपको बताता हूं। ये बोला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि वी वेलकम इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स रियलाइजिंग द विजन ऑफ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। और लॉकहीड मार्टिन ने फिर एक्स पे जाके, जो पहले ट्विटर था, वहां पे जाके लॉकहीड मार्टिन के सीईओ जिम टेस्लेट या टेकलेट जो भी इसका नाम है, ही ज्वाइंड Prime Minister Modi as a trusted partner. Over 3 decades, we recognize the promising talent and capabilities of local industry and remain committed to strengthening defense, blah blah. एक उन्होंने एक औपचारिक टाइप का बयान दे दिया। अच्छा, मैं आपको ये एनालाइज करके बताऊंगा ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। वो मोदी जी से मिले लॉकहीड मार्टिन के सीईओ, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, ये जो लॉकहीड मार्टिन कंपनी है दोस्तों, इसने टाटा एडवांस सिस्टम के साथ एक जॉइंट वेंचर सेटअप करा है और ये मैन्युफैक्चर करते हैं C-130 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसका एम्पनेज। एम्पनेज क्या होता है दोस्तों की जहां पे टेल होता है एयरक्राफ्ट का, उसका जो सरफेस होता है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एम्पनेज। तो ये मैन्युफैक्चर करते हैं एम्पनेज हैदराबाद में। और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन एयरफोर्स के फ्लीट का। द कंपनी हैज सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड एंड डिलीवर्ड मोर देन 200 एम्पनेजेस व्हाइल आल्सो इंक्रीजिंग द प्रोपोर्शन ऑफ लोकली सोर्स्ड कंपोनेंट्स। लॉकहीड मार्टिन ये जो मैन्युफैक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर केबिन्स है, लॉकहीड मार्टिन के हेलीकॉप्टर की केबिन्स, ये पहले जापान में बनाता था, जापान से इंडिया, यानी कि लॉकहीड मार्टिन भारत को ये कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है,
धीरे 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 हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, आपने हमें, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट हमें पास्ट में दिए और हम इतने सालों से आपके साथ काम कर रहे हैं, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट हमें नहीं दिया जो हमें चाहिए था। हमें चाहिए मोटा वाला कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, सबको राफेल खटक रहे हैं। अब मैं एनालिसिस पे आ जाता हूँ। सबको खटक रहे हैं राफेल, सबको परेशानी हो रही है राफेल से, क्योंकि जब हमने 36 राफेल ऑर्डर करे, ठीक है दोस्तों, ये बड़ी खतरनाक सी बात है, बहुत खतरनाक सी बात है ये, और मैं बोलूंगा नहीं आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जब राफेल का कॉन्ट्रैक्ट आया और राफेल को फाइनल भारत ने बोला कि 36 एयरक्राफ्ट हम आपसे लेंगे, कहां कहां लोगों के दिल जले हैं साहब, कहां कहां छुरियां चली हैं, कहां कहां आंसू बहे हैं। किसी दिन आप और मैं अदरक की चाय, एक आपके हाथ में होगी, एक हमारे हाथ में, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा अकेले में, कैमरा पे नहीं। ये राफेल हमारे लिए बहुत जरूरी था। ये राफेल जो आए हमारे 36, ये हमारे लिए बहुत जरूरी थे, बहुत ज्यादा क्रिटिकल थे, इमरजेंसी थी। पाकिस्तान की तारीख में जो फाशिज्म या फस्तायत है वो सबसे ज्यादा अनलीश की गई है पिछले 30 माह में। पिछले 2.5 साल में जो फस्तायत पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई है, इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। 3 साल पहले मैं आपके साथ थी, अब मैं आपके खिलाफ हूं और इसका सारा सेहरा आपको जाता है। यानी ना मुझे किसी ने कायल किया कि फौज के खिलाफ बात करो, ना मेरी सोच किसी ने तब्दील की, ना मेरा ब्रेन वॉश किया, ना मुझे इमरान खान ने कुछ कहा। 3 साल पहले मैं आपके लिए 5th जनरेशन वॉर लड़ रही थी, आज मैं आपके खिलाफ हूं आपकी हरकतों की वजह से, क्योंकि आपने पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा फस्ताई निज़ाम कायम किया हुआ है पिछले 2.5 साल से। दूसरा पॉइंट, ये इंतहाई शर्मिंदगी की बात है कि आप बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने ये दहशतगर्द मार दिया, फटे पुराने कपड़ों में इधर जा रहे हैं, ये दहशतगर्द मार दिया। आप ये काम पिछले 23 साल से कर रहे हैं और कितने साल ये काम जारी रहेगा। 1240 पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे जा चुके हैं 2022 से लेकर अब तक। सिर्फ इन 2 सालों में 1240 पाकिस्तानी अफवाज या पुलिस और सारे मिला के ये लोग दहशतगर्दों की दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं। इट इज द हाईएस्ट काउंटर टेररिज्म एट्रिशन फेस्ड बाय मिलिट्री टुडे, व्हाई सो इनकॉम्पिटेंट। यानी ये आपकी नाअहली नहीं है कि 23 साल की जंग के बाद भी हमें इतनी ज्यादा शहादतें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं, इतनी कुर्बानियां देनी पड़ रही हैं। दूसरा उन्होंने कहा, नंबर 4 पॉइंट है कि हम अब खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अवाम को आगाह रखेंगे। निका श्योर करें, रोजाना डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रोपेगेंडा को टैकल करें। हाउ अबाउट कि आप जरा ट्विटर या एक्स पे भी पोस्ट करना दोबारा शुरू करें, ताकि आपको हकायक का अंदाजा हो, आपके लिए क्विक रियलिटी चेक हो। आपने अपने अकाउंट को क्यों छोड़ दिया है, क्यों अबंडन कर दिया है? ये एक